कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप सभी जो है अपना स्टडी जो प्रॉपरली कर रहे हैं। इस लॉकडाउन की वजह से आपके स्टडी में कोई लॉकडाउन नहीं है। एम आई करेक्ट? ओके देन, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का सेकेंड टॉपिक कि मेटल्स जो है वो किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे सोडियम और पोटेशियम का। जैसे हमें पता है कि हमने इसके प्रीवियस वाली क्लास में ये स्टडी किया था कि सोडियम और पोटेशियम जो है ये बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट होते हैं एयर के साथ में, और वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में ही रखा जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ भी उतने ही वायलेंटली रिएक्ट होते हैं या नहीं। तो हम ये स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ इट, दैट इज रिएक्शन विथ वाटर। तो मेटल्स जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते? तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कि मेटल जो है जब भी वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तब वो क्या बनाते हैं? तब वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स और साथ में ही हाइड्रोजन गैस जो है वो भी रिलीज होती है। तो अब हम वन बाय वन सभी एग्जाम्पल्स लेके इसका स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, तो अभी हमने क्या स्टडी किया है कि मेटल जो है रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड साथ में ही वो बनाता है वो रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर दे आर फॉर्मिंग NaOH और साथ में ही हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम। देखो अब रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। तो इस रिएक्शन में और साथ में अगर मैं पोटेशियम की भी रिएक्शन लिखूं तो पोटेशियम की भी रिएक्शन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट होता है। तो ये रिएक्ट होगा, ये भी बनाएगा KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, चलो इसको बैलेंस्ड करते हैं। ओके, तो इन दोनों रिएक्शंस में हम ये देखते हैं कि मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं और साथ में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होती है, वायलेंट होती है। और इसीलिए जो है जब भी हम रिएक्शन देखते हैं तो उस रिएक्शन में क्या होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सोडियम में मेटल को हमें वाटर में नहीं ऐड करना चाहिए, विस्फोट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही ज्यादा वायलेंट होती है। और हमें पता ही है कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा ऊपर पोजीशन आती है इनकी। तो हम क्या कहेंगे, सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली, बहुत ही ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं ये। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम के साथ में कि कैल्शियम के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम के साथ में जब ये रिएक्ट होता है, कैल्शियम मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इट इज फॉर्मिंग CaOH होल ट्वाइस और साथ में ही यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। बट यहाँ पर होती है, ये होती है लेस वायलेंट एज कंपेयर टू दी प्रीवियस वन। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, कैल्शियम कैसे होते हैं, लेस वायलेंट होती है इसके कंपैरिजन में। अब देखो हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि सोडियम और पोटेशियम जब एयर के साथ जब वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो हम कहते हैं कि विस्फोट होता है वहां पर। क्यों हो रहा है विस्फोट? क्योंकि जितनी भी, और हमें पता है ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और जितनी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो वो जल्दी से ये हाइड्रोजन गैस एयर को, फायर को कैच कर लेती है। फिर से एक बार ध्यान से समझो इस रिएक्शन को। और ये जो हम इसको लेस वायलेंट क्यों कहते हैं,
क्योंकि यहाँ पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट हीट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट, दैट हीट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू कैच फायर। ये एनर्जी फायर कैच नहीं कर सकती, जबकि सोडियम और पोटेशियम की जब हम बात करें तो वो फायर को कैच कर लेती है। और इसीलिए जो है सोडियम और पोटेशियम की जब रिएक्शन होती है वाटर के साथ में तो वो बहुत ही ज़्यादा, इट कैन क्रिएट अ एक्सप्लोजन ऑल्सो। और यहाँ पर हमें अब एक और चीज़ देखते हैं कि कैल्शियम क्या होता है, कि कैल्शियम जब ये रिएक्शन होती है तो कैल्शियम मेटल जो है, कैल्शियम मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर। अब ये वाटर पे फ्लोट करना क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस रहती है वो क्या होती है, कैल्शियम मेटल के सरफेस पे स्टिक होकर उसको क्या करवाती है, फ्लोट करवाती है। ओके, तो हमें समझना है, ये बहुत अच्छे समझना है कि कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट होते हैं, कैल्शियम उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस वायलेंट होती है। अब हम रिएक्शन देखते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये तीनों जो है ये किसके साथ रिएक्ट होते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। बट मैग्नीशियम does not react with cold water, does not react with cold water। तो ये कैसे रिएक्शन दिखाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो रिएक्शन दिखाता है वो मैग्नीशियम प्लस वाटर, और ये वाटर कैसा होना चाहिए, हॉट वाटर गिव्स MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन कोई भी फायर जो है वो कैच नहीं करती, इसीलिए वो वायलेंट नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। ओके, सो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हॉट वाटर के साथ में। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, तो ये सभी जो है हम रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सभी जो है ये रिएक्ट होते हैं स्टीम के साथ में। किसके साथ में रिएक्ट होते हैं, स्टीम के साथ। ये ना ही आपके कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट होंगे और ना ही हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट होंगे। तो हम ये लिखेंगे ये तीनों किसके साथ रिएक्ट होते हैं, reacts with steam, reacts with steam। और इसीलिए इसके पास में हमेशा गैसियस स्टेट लिखा होगा। तो जब ये रिएक्ट होंगे तो ये क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर भी जो है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में वो गैस रिलीज होगी। जिंक भी क्या बनाएगा, जिंक भी जो है इसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा और गैस रिलीज होगी। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक दे रिएक्ट्स विथ स्टीम, रिएक्ट्स विथ स्टीम। और लास्ट में हम जो देखते हैं वो है एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास, वो है लेड। हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल जो है लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। एंड ऑल ऑफ देम, ये जो सभी जो है ये नॉट reacts with water at all। ये जो है वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके साथ में इनकी पोजीशन कहाँ है, वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन के नीचे है। और वैसे भी हम देखते हैं कि ये बिल्कुल भी ना कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर, स्टीम, किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी आराम से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। सो आई होप आपको ये भी टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन टॉपिक को अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको बार बार देखिए, इसको ध्यान से अपने नोट्स बनाइए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी पीडीएफ फाइल जो है, जैसे मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में भी दी थी, उन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको ज़रूर सेंड करूंगी। और फिर से कहूंगी, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरी वीडियो की क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।